टूटकर चकनाचूर हो गई पुलिस की लाठियां, देश के हजारों युवाओं ने खड़ी कर दी खटिया। आंखों में अंगारे लिए लगाई ऐसी धाड़, कांपने लगी सरकार, डोलने लगी कई दिग्गजों की कुर्सियां। इतिहास में दर्ज कराया युवाओं ने काला दिन, पलट गया अब देश की सियासत का पूरा सीन। नहीं देखी होगी आपने भी ऐसी भीड़, तस्वीरों ने बीजेपी को डराया, शाह ने तुरंत नड्डा को फोन लगाया। युवाओं की भीड़ ने छुड़ाए पुलिस अधिकारियों के पसीने, डिम्पल, एकरा से लेकर प्रिया सरोज ने लगाई दहाड़, चंद्रशेखर ने भी कर दिया अपनी ताकत से सबको हैरान। युवाओं ने तो इतिहास लिख दिया। जी हाँ, आज जो तस्वीरें दिल्ली से आई, उन्हें देखकर शायद आप भी कुछ पल के लिए ठहर जाएंगे। कहीं आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कहीं आंसू गैस का धुआं है, कहीं बैरिकेड है, तो कहीं हजारों छात्र हाथ उठाकर अपनी बात कह रहे हैं। शायद दशकों बाद राजधानी की सड़कों पर ऐसा नजारा दिखा जिसने सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। ये बात इसीलिए सच है क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कि सरकार में सब ठीक है, वो किसी भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि जंतर मंतर से निकले प्रदर्शनकारी जैसे ही संसद की ओर बढ़े, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव कांपने लग गए। हालात ऐसे थे कि रास्ते में भारी बैरिकेडिंग की गई, पुलिस ने कई जगह उन्हें रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई, आंसू गैस छोड़ी गई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही राजधानी के कई हिस्सों में ट्रैफिक भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, डीएनडी फ्लाईवे और चिल्ला बॉर्डर पर लंबा जाम देखने को मिला। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे, जो आप भी देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, जैसे जैसे भीड़ आगे बढ़ी, पुलिस ने कई जगह बैरिकेड लगाकर मार्च रोकने की कोशिश की। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया। इसी दौरान संसद भवन के आसपास सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। संसद का मानसून सत्र चल रहा था, इसलिए पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया। दूसरी ओर रेल भवन और प्रेस क्लब के आसपास भी प्रदर्शनकारी जुटे रहे। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं रही, इसका असर दिल्ली की रफ्तार पर भी साफ दिखाई दिया। हजारों लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। कई प्रमुख रास्तों पर वाहन धीरे धीरे आगे बढ़ते नजर आए। नोएडा से दिल्ली आने वाले डीएनडी फ्लाईवे और चिल्ला बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतारें लगे। पुलिस हर संदिग्ध वाहन की जांच कर रही थी। कनॉट प्लेस, संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में भी ट्रैफिक का भारी दबाव देखने को मिला। लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर जाम की तस्वीरें और वीडियो भी शेयर की। इसी बीच सोशल मीडिया पर प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियोस वायरल हुए। कुछ वीडियो में प्रदर्शनकारी अपनी बात रखते दिखाई दिए, तो कुछ में पुलिस कार्रवाई के दृश्य साझा किए गए। अब इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक बहस भी तेज कर दी। कई विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान दिए, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्र देश का भविष्य है और संवाद होना चाहिए। वहीं अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अपनी बात रखी। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। प्रदर्शन के दौरान कई विपक्षी नेता जंतर मंतर पहुंचे। चंद्रशेखर आजाद समेत कई नेताओं ने छात्रों से मुलाकात की। वहीं प्रशासन लगातार अपील करता रहा कि लोग शांति बनाए रखें और कानून का पालन करें। सरकार और सीजेपी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की खबरें भी सामने आई। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर कायम रहे, जबकि प्रशासन हालात सामान्य करने में जुटा रहा। इस पूरे घटनाक्रम ने शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा छेड़ दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बातचीत से समाधान निकलेगा? क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई ठोस फैसला होगा? और क्या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव।